Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज की मेरी इस वीडियो में भी हमारे जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जिनके सीजी बोर्ड के हैं जो अभी उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी जो है 24 मार्च यानी कि 24 मार्च को उनका अकाउंट्स का यानी कि लेख शास्त्र का पेपर है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो मैं आपकी ही डिमांड पर आपका जो है ये वाला सैम्पल पेपर भी लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको इससे भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ हिंट मिलेगा कि किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, कितने मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और किस तरीके से वो आपको उसका आंसर करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा अपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस में आपका है क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, यानी कि 3 खंड हैं, ए बी सी हैं। और जो खंड ए यानी कि जो सेक्शन ए है उसके सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं और जो बी सी है आपका जो सेक्शन है उसका जो है कोई भी एक खंड हल करना है, यानी कि या तो आप सेक्शन बी को सॉल्व कर लीजिए या फिर आप अपना सेक्शन सी को देखिए। यहाँ से आपको पता लग गया, अदरवाइज आप अगर अपना पेपर ही स्टार्ट कर देते डायरेक्टली तो आप क्या करते, कुछ स्टूडेंट या बी भी कर देते सी भी कर देते। तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको जरूर रीड कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर है आपका प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखे जाने चाहिए, ठीक है। ऑल क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन आर सॉल्व एट वन प्लेस। अधिकतम शब्द सीमा का उल्लेख सिर्फ सैद्धांतिक प्रश्नों के लिए है, यानी कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसमें आपको कुछ जो है लिमिट वहाँ पे दी गई है, आपको मैक्सिमम कितने वर्ड्स में मतलब वो आंसर करना है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो आपका जो है पेपर है 3 आवर्स का पेपर है, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आपका। इसमें देखिए दिया गया है आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं और जो सभी क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब बनाया गया था। तो ये जो है ये कब पास किया गया, ये 1932 यानी कि 1932 में जो है इसको पास किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है साझेदारी में कम से कम होने चाहिए, यानी कि जो द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी, कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इज, तो ये आपका होता है पार्षद सीमा नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ये जो पार्षद सीमा नियम है इसमें कंपनी के जो अधिकार उद्देश्य कार्य क्षेत्र होते हैं उनका वर्णन किया जाता है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, ये है कौन सी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहता है, यानी कि विच कंपनीज इज शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इसका आंसर जो है आप अपने नोट्स में से फाइंड आउट करके देंगे। फिर आपका नेक्स्ट है साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखिए जो साझेदारों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं तो ये उस टाइप के होते हैं। फिर है साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं, तो जब साझेदार व्यवसाय में पूंजी लाते हैं तो साझेदारों के नाम से ही उनके खाते खोले जाते हैं। फिर आपके देखिए इंस्ट्रक्शन है प्रश्न क्रमांक यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है और सभी क्वेश्चन जो है मतलब 7 से 10 तक का जो है 3 ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। साझेदार का क्या आशय है, तो साझेदार देखिए ये जो होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की संख्या वह संख्या होती है जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए होता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1500 समता अंश यानी कि 1500 जो शेयर्स हैं जनता में निर्गमित किए, इशू किए, संपूर्ण राशि यानी कि द होल का अमाउंट एक मुफ्त प्राप्त हो गई, क्या हुआ उसको, लंपसम। तो जनरल प्रविष्टियां यानी कि जर्नल एंट्रीज जो है आपको बतानी है इसमें, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9
जेड लिमिटेड ने 25,000 12% पूर्वाधिकार अंश रुपये वाले जनता में निर्गमित किए। सारी राशि एक मुफ्त प्राप्त हो गई। जेड लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो जनरल एंट्रीज इसमें आपको बतानी है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 आ जाता है, तारा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 60,000 13% ऋण पत्र 9 रुपए जो है डिबेंचर्स प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए। सारी राशि आवेदन पर ही प्राप्त हो गई। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। इसमें भी आपको जो है जर्नल एंट्रीज बतानी है। फिर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 से 12 तक के जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर करें, उससे हमें पता रहता है लॉन्ग है या शॉर्ट है। फिर आ जाता है एक्स, वाई एवं जेड एक फर्म में क्रमशः 5,000, 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए की पूंजी के साझेदार हैं, यानी कि वो पार्टनर्स हैं जो हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 5% जो है वार्षिक ब्याज है ना, इंटरेस्ट यानी कि जो है दिया जाएगा, तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन जो है उसकी सैलरी जो है दी जाएगी। ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व किससे ब्याज और जो वेतन है वो उससे देने के पूर्व फर्म का लाभ जो है 25,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, यानी कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या तो आप अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, या फिर आपको जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है आप इसको रीड कीजिए अच्छे से और इसका आंसर दीजिए। फिर आपसे जो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाएगा, आपको देखिए पूछा गया है त्याग के अनुपात तथा नफे के अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो आप इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, देखिए है ना, या फिर आप आंसर करेंगे कि मृतक और निर्वृत्तमान साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक आपके दीर्घ उत्तरीय यानी कि जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। ओके, तो आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पे आपको दिया गया है ए और बी साझेदारी में 3:2 के अनुपात में जो है लाभ विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्टा निम्नानुसार है। तो ये दायित्व राशि, संपत्ति, उनकी रोकड़, देनदार, स्कंद, यंत्र और जो इनकी राशि यहाँ पे दी गई है, और आपको देखिए नोट दिया गया है संपत्ति और दायित्व के खाने एवं राशि के खाने समान होंगे। जैसे दायित्व राशि, संपत्ति या राशि, वे एम को फार्म में 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाने में कितने, या तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से आपको दिया जाएगा, तो इसका आंसर आपको करना है। या फिर ऑप्शन में आपको देखिए ये वाला दिया गया है दूसरा चिट्टा एक, इसको आप अच्छे से देखेंगे और इसका बताएंगे कि उसे लाभ का जो है 1/3 भाग प्राप्त होगा, पूंजी के 12,000 रुपये तथा ख्याति के लिए प्रीमियम के 9,000 रुपये लाएगा। तो ये आपको इस टाइप से अपने आंसर देने हैं। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 14 है ए, बी एवं बी। ए, बी एवं बी जो है क्रमशः 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31/12/2018 को उनका चिट्टा निम्नानुसार है। तो ये आपको उनका चिट्टा दिया गया है, इसको आप देखेंगे। अवकाश ग्रहण करता है बी जो है उक्त तिथि को। ठीक है, निम्न समायोजन करने हैं, ये समायोजन आपको करने हैं। ए फर्स्ट आपको दिया गया है, सेकंड और थर्ड आपको है। तो लाभ हानि समायोजन खाता और जो है साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपको आपके टीचर्स ने जो है सिखाए हैं आपको, आप उसके अकॉर्डिंग इनको कीजिए। या फिर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक वो दिया गया था उसी टाइप में आपको दूसरा डेटा यहाँ पे दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए है ना। फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़ेंगे। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 12,000 अंश जारी किए। ठीक है, शेयर्स जो है इस संबंध में 2 रुपए आवेदन, 4 रुपए आवंटन एवं 4 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल संबंधी लेख कीजिए, यानी कि द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बैंक ऑफ द कंपनी। या तो आप इसको आंसर कीजिए या आपको बताना है समता लिमिटेड में 100 रुपए वाले 4,000 9% ऋण पत्र यानी कि जो है डिबेंचर्स, आवेदन पर 10 रुपए, आवंटन पर 30 रुपए तथा याचना पर 60 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगवाई गई। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जनरल की लेख कीजिए, यानी कि जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी।
फिर आपको देखिए दिया है 16 एवं 17 क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय है, लॉन्ग आंसर टाइप है, और जो क्वेश्चन है 16 और 17 ये दोनों आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन जो है आंतरिक विकल्प है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे है काला, गोरा और भूरा एक फार्म में 2:1 के जो रेशो है यानी कि अनुपात में साझेदार है। 1 जनवरी 2018 की उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था, तो ये दिया गया है आपको उनका जो है उनकी जो बैलेंस शीट दी गई है आपको। उक्त तिथि को साझेदारी विघटन किया गया, संपत्तियों से वसूली निम्न प्रकार हुई। तो इसको रीड कीजिए, या तो आप इसका आंसर कीजिए या फिर आप करेंगे अपने इस वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ये आपको दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं इनको, या फिर आप वीडियो से ही पॉज कर सकते हैं। एक कंपनी के संचालकों ने 10 रुपए वाले, ये आपका 17th क्वेश्चन है, 8 नंबर का ही है, वे 300 अंश जब्त कर लिए जो 3 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे, क्योंकि इन पर प्रथम याचना राशि 3 रुपए प्रति अंश की दर से नहीं चुकाई गई थी। अंतिम याचना 2 रुपए प्रति अंश नहीं मांगी गई थी। जब्त अंशों के आधे अंश 1500 रुपए में पूर्णदत्त पुनः निर्गमित कर दिए गए अंशों की जब्ती तथा अंशों के पुनः निर्गमन की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। या फिर आप इस वाले का आंसर करेंगे या आप इस वाले को बताएंगे। फिर आपका जैसा कि उन्होंने बताया था खंड ब और जो आपका खंड सी था उसके आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे चिट्ठे के महायोग में किस पूंजी को शामिल नहीं किया जाता, आप बताएंगे। फिर है एक शब्द में उत्तर दीजिए। अभिगोपन ये आपको दिए गए हैं, अंडर राइटिंग कमीशन इन विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है गाइस, ये लघु उत्तरीय है। शॉर्ट आंसर में आपको यहाँ पे फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यहाँ पे आपको जो है एक विवरण तैयार करना है। या तो आप इसको बताएंगे या फिर आप इस वाले की बैलेंस शीट तैयार करेंगे। फिर 21 में भी आपको कुछ इसी तरीके से दिया गया है, प्रिपेयर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इन डिटेल्स से आपको जो है एक कैश फ्लो रेडी करना है, रोकड़ बहाव बोलते हैं जिसको, और या फिर आप इस वाले को करेंगे आप अपनी डाटा के अकॉर्डिंग। फिर आपको दिया गया है एक क्वेश्चन है रोकड़ बहाव विवरण की, क्वेश्चन नंबर 22 है, सीमाओं का उल्लेख कीजिए या फिर रोकड़ बहाव विवरण का महत्व बताइए। या तो उसकी आपको लिमिटेशंस बतानी है या फिर आपको उसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए। फिर है 23rd क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, 6 नंबर का है आपका ये। इसमें भी आपको जो है ऑप्शन दिया गया है, या तो आप बताइए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए, या तो आप इसकी लिमिटेशंस बताइए या आप इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। फिर है आपका खंड से, यानी कि या तो आप अपना ऑप्शन बी कीजिए, सॉरी सेक्शन सी कीजिए, या तो आप अपना, या फिर आपको ये वाला सी वाला करना है। इसमें भी इसी तरीके से है, कौन सा उत्पाद यंत्र है, माउस, मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन इकाई। ओके, देन 1 वर्ड में आंसर करना है, बेस की किसी एक भाषा का नाम लिखिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक लघु उत्तरीय है। इसमें देखिए 20 में आपको दिए गए हैं ऑप्शन में ही जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसके आपको एडवांटेजेस बताने हैं या फिर आपको जो है उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। 21 है हमारा, कंप्यूटरीकृत संपत्ति लेखांकन को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि हाउ मैनी कैटेगरीज आर कंप्यूटराइज प्रॉपर्टी अकाउंटिंग क्लासिफाइड। राइट, आपको उनके नाम बताने हैं या फिर आपको बिंदु या फिर संचित्र के लाभ बताने हैं। 22 है लेखांकन सूचना प्रणाली, यानी कि सिम्टम्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के आपको इसके सिस्टम बताइए, या फिर डेटा सत्यापन यानी कि डाटा वेरिफिकेशन के टाइप्स आपको बताने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो आप बताइए डाटाबेस के उद्देश्य यानी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, या फिर डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के कार्य, इसके जो फंक्शंस है। ओके, सो गाइज ये था हमारा सैंपल पेपर। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।